भाई कराची में जिस तरह की गर्मी हो रही, कभी नींबू पानी, कभी मिल्क शेक, कभी निमका, जो भी हो, इससे मुझे डार्सल्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास नींबू पानी और मिल्क शेक दोनों है, और मैं दोनों को इस स्ट्रो की मदद से पीऊँगी। सही है। अब जब मैंने नींबू पानी पे ट्राई किया, तो नींबू पानी जो है फ़ौरन से मैं उस ड्रिंक को ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने मिल्क शेक ट्राई किया तो मिल्क शेक थोड़ा मतलब टाइम लिया पीने में। क्यों? क्योंकि नींबू पानी जो है वो थिन था, और वो ईज़िली फ्लो कर कर मुझ तक पहुँच गया और मैंने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन मिल्क शेक क्योंकि थिक होता है, तो उसको फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगा। और इसी तरह एज़ अ जियोलॉजिस्ट मैं इसको ऑयल और वाटर से कंपेयर करूँ, तो और गैस से कंपेयर करूँ, तो गैस जो है वो नेचुरल गैस होता है, वो जल्दी फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर मैं ऑयल की बात करूँ, तो ऑयल जो है वो थिक होता है, तो वो स्लो मूव करता है। तो डार्सल्स लॉ क्या कहता है? डार्सल्स कहता है कि फ्लूइड की जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, फ्लूइड टाइप पे और रॉक की प्रॉपर्टी पे। तो इस एग्जांपल से आपको भी जो है डार्सल्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।